सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं आपातकाल पर। इस देश में पिछले 50 साल में दो तरह के आपातकाल देखे। एक आपातकाल जो 1975 में मिसेज गांधी ने लगाया था, वह संवैधानिक तरीके से घोषित आपातकाल था। उन्होंने इसकी घोषणा करके, कानून के अंतर्गत उसकी घोषणा करके ही आपातकाल शुरू किया था, जिसमें कुछ नागरिक अधिकार जो है निलंबित थे। लेकिन उस आपातकाल में नागरिकों की सभी सुविधाएं जो हैं बहुत संयमित तरीके से, अनुशासित तरीके से चल रही थी। किसी को कोई परेशानी नहीं थी, किसी की आवाज़ दबाई नहीं जा रही थी, किसी का दमन नहीं हो रहा था और किसी बेसहारे और कमज़ोर व्यक्तियों को सताया नहीं जा रहा था। लेकिन उसके बाद अभी 2014 से, जब से मोदी संघ सरकार शासन में है, तब से जो है यहाँ इस देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है, जो कि आए दिन असंवैधानिक घटनाओं को जन्म दे रहा है, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जिनको कानून के तहत जो है सजा भी नहीं दी जा रही है। क्योंकि वो जो लोग जो है इस अघोषित आपातकाल का फायदा उठा रहे हैं, वो संघी मानसिकता के भाजपा के अंधभक्त हैं। वो जनता को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, जनता में वो बहुत उपद्रव करते हैं। देश में जो है एक तरह का दमन तंत्र चल रहा है। उनमें कोई जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी भी नहीं है और उनके हर नागरिक अधिकार को कुचला जा रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि जो है आज इस देश में जो लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों में खासतौर से जो मुस्लिम हैं, उनको जो है बहुत सताया जा रहा है, उनका दमन हो रहा है। सबने ये भी देखा कि किस तरह से जो है जो दलित समाज की महिलाएं हैं, उनको किस तरह से उनका दमन किया जा रहा है, उनके साथ किस तरह का शोषण किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सही कहा था, ये चेतावनी देते हुए अपने आखिरी भाषण में, कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले जो है मोदी जैसे लोग होंगे, संघी जैसे लोग होंगे, तो वो बुरा ही साबित होगा। लेकिन उसे चलाने वाले अगर अच्छे लोग हुए तो संविधान कितना ही भी बुरा हो, वो अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन संविधान अच्छा हो और चलाने वाले जो है संघी मानसिकता के लोग हों, जिनकी मानसिकता में हमेशा दमन, शोषण, अत्याचार की ही बातें रहती हैं, तो वो दमन ही करेंगे। तो साथियों, इन बातों से हमें समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। वो ये रहा है कि जो इस देश में कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो इस देश में पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो इस देश में अल्पसंख्यक हैं, विशेष तौर पर मुस्लिम हैं, उनको कैसे दबाया जाए, उन्हें कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे उन्हें पीड़ित किया जाए। और देश की जनता इसे देखकर जो है चुप है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकती, ना उसकी कोई आवाज़ है, ना कोई सुनने वाला है। अगर कोई बोलता भी है तो उसको अर्बन नक्सल कहा जाता है, उसको जो है नक्सली बताकर जो है प्रताड़ित किया जाता है। ये आज पूरे देश में चल रहा है, लेकिन जो है देश में इसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। जिन जिन पत्रकारों ने जो है उनको यानी शासन के खिलाफ कुछ लिखने की कोशिश की, शासन के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश की, उनको बिना किसी तर्क के, बिना किसी संवैधानिक औपचारिकता के उन्हें बंद किया गया, उन्हें सताया गया, उन्हें महीनों या सालों जेल में रखा गया। ये संघी मानसिकता का एक नया शासन का तरीका है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये एक तरह का संघी शासन है। लोकतंत्र तो सिर्फ कागजों पर है। संघी मानसिकता यही है कि लोगों को कैसे जो है कुचला जा सकता है, उनको कैसे जो है ध्वस्त किया जा सकता है। सभी ने देखा है कि जो संघी शासन में बुलडोजर ध्वस्तीकरण एक बड़ा मुद्दा है, जिसको जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने गैर कानूनी बताया है। लेकिन बड़े गर्व से जो है भाजपा सरकारें ध्वस्तीकरण को अपना जो है बहुत बढ़िया काम मानती हैं, उसको प्रचारित भी करती हैं, चुनाव के दौरान में उसको दिखाती भी हैं। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि
कि ये हो क्या रहा है इस देश में, कब तक ये सरकार जो है इस देश की जनता को कुचलती रहेगी, इनकी आवाज़ को दबाती रहेगी, इनका शोषण करती रहेगी। तो ये अघोषित आपातकाल में हो रहा है। लेकिन हम यहाँ यह भी बताना चाहेंगे, जब मिसेस गांधी ने 1975 में आपातकाल संवैधानिक तरीके से घोषित करके जो है लगाया था, तब इस देश की जनता में बहुत शांति थी, बहुत अच्छा शासन प्रशासन चल रहा था और सभी सरकारी दफ्तरों में सभी लोग समय से आ रहे थे, समय से जा रहे थे, कामकाज सबके बढ़िया तरीके चल रहे थे। कोई भी कहीं भी ना बस लेट थी, ना ट्रेनें लेट थी, समय पर सब चीज़ें व्यवस्थित ढंग से और बड़े अनुशासित तरीके से चल रही थी। दफ्तरों में हमने जो देखा था, क्योंकि हम तब भी नौकरी करते थे, हमने देखा कि हमारे जैसे लोग जो शांति प्रिय लोग थे, जो संविधान और व्यवस्था में विश्वास रखते थे, उनको आपातकाल मिसेस गांधी का घोषित आपातकाल बहुत अच्छा लगा था। आज भी हम उसकी सराहना करते हैं। विशेष रूप से जो इस देश के दलित जातियों के लोग हैं, अल्पसंख्यकों के लोग हैं, उनके लिए वे मिसेस गांधी का घोषित आपातकाल एक स्वर्णकाल था। हम यह मान सकते हैं, क्योंकि उसी दौरान मिसेस गांधी के आपातकाल के दौरान और उसके बाद जो देश में बदलाव हुए, देश की देश के शासन प्रशासन में जो बदलाव हुए, उसमें बहुत सारे जो है काम हुए, उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले, बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ। ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन लोगों को समझ में आना चाहिए, इस देश की जनता को समझ में आ जाना चाहिए। कम से कम यहाँ की दलित पिछड़ी जातियों के घटक जैसे नाई, कुमार, गडरिये, लोहार, बढ़ई व उनके समकक्ष दूसरी जातियां हैं, जहाँ वो जहाँ वो आज से 75 साल पहले खड़ी थी, वहीं आज भी खड़ी हैं। अगर इन मनवादियों ने उनका कुछ भला किया होता तो आज तक वो भी आगे बढ़ चुके होते। उनमें दोष ये है कि क्योंकि वो अपने आप को हिंदू मानते हैं। ये बाबा साहब ने कई बार कहा और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये सिद्ध किया था कि ये लोग जो हैं यहाँ पर हिंदू नहीं हैं, ये यहाँ के मूल निवासी हैं। ये विशिष्ट अति विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। ये एक ही मूल के लोग हैं, चाहे ये दलित हो या अछूत हो या छूत वाले हों, ये सभी एक ही मूल के लोग हैं। लेकिन इनको टुकड़ों में बांटकर, इनको जातियों में बांटकर लोगों को ऐसे जो है आपस में ऐसी दीवारें खड़ी कर दी हैं कि लोग आपस में मिलते नहीं है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानते हैं। तो इन दीवारों को अगर आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कर लीजिए कि आपस में मिलजुल के बैठिए, आप में आपस में मिलजुल के जो फैसला कीजिए और राजनीतिक सत्ता के लिए कम से कम एक हो जाइए। तभी ये संघियों का जो है दबदबा खत्म होगा, अत्याचार खत्म होगा। हमारे एक साथी अक्सर कहा करते थे, आज भी हैं, इनका इलाज है कि इन्हें सत्ता से दूर रखा जाए, इन्हें कभी सत्ता में आने न दिया जाए, और अगर ऐसा करने में भी आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो फिर इनका सामूहिक तरीके से भरपूर कुटाई की जाए, तब ये काबू में रहते हैं, वरना ये काबू में नहीं आते। ये ऐसे जहर हैं कि जो जमीन के नीचे नीचे करते हैं, जमीन के नीचे नीचे समाज में जहर फैलाते हैं, समाज को इतना जहरीला बना देते हैं कि वे एक दूसरे को मार काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर मोदी संघी शासन में बहुत लोगों को लिंच किया गया, बहुत लोगों को मारा गया, आज भी बहुत हो रहे हैं। अभी जो कावड़ चल रहे हैं, तो कावड़ में जो है, जो अगर कोई आदमी आ रहा है, अगर वो बाई चांस मुसलमान है तो उसकी गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। और उनको अगर उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उनकी जान पे एक खतरा मंडरा रहा है। आज ही हम एक देख रहे थे सोशल मीडिया पोस्ट में कि किस तरह से उन्होंने जो है एक गाड़ी जो है किसी थोड़ा सा छुई गई तो उस गाड़ी को कैसे ध्वस्त किया, उसमें महिला और बच्चे भी थे, वो बड़ी मुश्किल से जान बचाई। तो इस तरह का जो अत्याचार चल रहा है, कम से कम मैं दलित और अति पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं, जिन्हें हम नाई, कुमार, गडरे, लोहार, बढ़ई कहते हैं, या इनके समकक्ष जातियां हैं, जो इस कांवड़ लाने में जो है अपना गौरव समझते हैं, उनसे हमारा निवेदन है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए खुद ही मेहनत करनी चाहिए, अपने काम धंधे मजबूत करने चाहिए, जब ही आप अच्छे बन सकते हैं। तो साथियों, मेरी यही अपील है कि आप खुद समझें, अपना दीपक स्वयं बने,
अपने अपना विकास स्वयं करें, किसी के भरोसे में ना रहें। खास तौर से महिलाओं से हमारा निवेदन है कि वो इनके बहकाव में न आए, इनके छलाओं में न आए। आप अपने बच्चों को भी यही सिखाओ और तभी आपका उद्धार हो सकता है। तो गांधी द्वारा घोषित आपातकाल संवैधानिक भी था और वो सभी देशवासियों के लिए एक बहुत अच्छा समय भी था। सभी बहुत खुश थे और संघी मानसिकता के लोग, इनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ दुष्प्रचार था। दुष्प्रचार में ही लोगों को बहला रहे थे, दुष्प्रचार में फंसा रहे थे। उस समय के जो है अपने आप को जो है समाजवादी कहने वाले नेता भी उसमें फंसे थे। जयप्रकाश नारायण, राजनारायण और उस समय के नीतीश और लालू प्रसाद यादव, ये वे भी इन्हीं की चौकड़ी में थे। लेकिन उनको अब समझ में आ जाना चाहिए कि तुम गलत रास्ते पर थे, तुमने गलत किया। क्योंकि नीतीश तो आज भी इन्हीं का साथ देता है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक आदमी है। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं। हमारा सभी पूरे दलित समाज से, पूरे जो है मुस्लिम समाज से और विशेषकर जो है अम्बेडकरवादियों से और जो अम्बेडकरवाद में विश्वास रखते हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि वो नीतीश की पार्टी को अपना वोट ना दें। कम से कम जो है वो अम्बेडकरवादियों को मजबूत करें। इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।